जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मार्केट में निकले गए हैं, दो तीन अहम मौजू में बात करेंगे। अवाम का व्यू लेंगे, अवाम इसके बारे में क्या अपने तासुरात रखती है और अवाम क्या सोच रखती है। क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हुकूमत थी 2022 दिन ख़त्म की गई है, ठीक है, और 2022 से लेके आज 2025 है। तो आज अवाम से यही जानने की कोशिश करेंगे भी क्या आपको 2022 का उस टाइम आप कारोबार आपका सही जा रहा था या अभी 2025 है या अब आपका कारोबार सही जा रहा है। और दूसरा एक और भी इसके अंदर सवाल करेंगे भी क्या इमरान खान पीटी क्या ख़त्म हो चुकी है, उसका अब वजूद नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिशियन के अंदर। और अवाम के बारे में अवाम से यही सवाल हम रखेंगे। ये वीडियो आपने मेरी ज़्यादा शेयर करनी है और चैनल मेरे को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, उमर दराज जाट व्लॉग। तो चलते हैं अवाम से व्यू लेते हैं। तो आप मेरे साथ रहें, मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। तो इस टाइम मैं आप लाहौर के अंदर मौजूद है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। मैं इस टाइम लाहौर मार्केट में निकल आया हूँ और क्योंकि आपको पता ज़्यादा जो मसले मसाइल जो होते हैं इधर आम जो मेरा भाई रोज़ का जो काम करने वाले होते हैं उनसे हम सवाल करेंगे और उनसे ही जवाब हम लेंगे। सबसे पहले कारोबार के मुतालिक ही सवाल जवाब करते गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह दा भाईजान, क्या कारोबार के हालात जा रहे हैं? बस भाईन तुहानू की दसी 3 महीने बाद लाया इस वक्त। एडे बंदे ने ते एडी गुरबत छा गई है, कारोबार है ही कोई नहीं। हुकूमत तो कह रही है मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अब नहीं तरक्की करता पाया भाईन, तरक्की कितों करनी है मुल्क ने? हैं मुल्क नूं रोटी खाण नूं मिलेगी तो मुल्क की तरक्की होएगी कि वो तरक्की किस तरह होनी? कोई अगों कोई कमाई करेगा तो अगों साढ़े कोलों भी रेहड़ियां वालियां को खरीदेगा। दिहाड़ियां नहीं मजदूरां दियां लगन दियां, इन्नी गुरबत छाई है। 3 महीनों बाद अज सौदा लाया पहले दिन, की करिए हुण परेशान। तो पहले 3 महीने आप क्या करते रहे थे? वो भाई 3 महीने क्या करते रहे, काम ही नहीं था, ठीक है। रिश्तेदारों से थोड़े बहुत उधार लेके गुजारा करते रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये पैसे उधार लेके तो सौदा लेके आए हैं किसी रिश्तेदार से, उसको थोड़े थोड़े कमा के देने हैं, ठीक है। मांगने से भी कोई नहीं देता यार। ये तो आप कह रहे हैं हुकूमत कह रही है मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं कहना मुल्क मासा तरक्की नहीं कर रहा, कोई स्कीम नहीं इन्हां दी कामयाब, ठीक है। कोई स्कीम नहीं कामयाब है। मुल्क ने की तरक्की करनी दसो मैनू? बहुत शुक्रिया जी। आज हम आवाम की राय लेने के लिए आए हैं क्योंकि हुकूमत बड़े दावे कर रही है जी मुल्क तरक्की कर रहा है, आवाम खुशहाल हो रही है। तरक्की नहीं कर रहा कोई, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क को बहुत लॉस हो रहा है, नीचे का नीचे जा रहा है, ठीक है। गरीब जो हैं घर में चूल्हे नहीं जा रहे, भूखे मर रहे हैं, क्या करें? घर अपना का किराया का सर? घर अपना है, ये शुक्र अल्लाह का है, ठीक है। 2-2.5 मरले जगह है, ठीक है। कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है, वो कहाँ क्या करे। मैंने ये पिछली दफ़ा जब बिल नहीं भेजते थे ज़्यादा, मैंने घर के पखे उतार के तो बिल तारा है। अभी सर्दी या गर्मियों में फिर मुश्किल हो जाएगी कहाँ से लाने। अभी तो नया बजट आ रहा है, उसमें कहते हैं बड़े और ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। कोई टैक्स लगा देंगे तो फिर हमें छुरियाँ मार दें, हमें मार के सड़क पे छोड़ दें, ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजरती जाएं, क्या करें हम? मतलब आप इस हुकूमत से खुश नहीं हो? नहीं, खुश की बात नहीं है। कोई हुकूमत सही चले तो कोई खुश हो ना, ठीक है। आम आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं? आम आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई सहूलत भी नहीं दे रहे। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मैं इस टाइम लाहौर मार्केट में निकला हूँ तो आवाम का व्यू लेने के लिए निकला भी आपका कारोबार कैसा जा रहा है। क्योंकि हुकूमत बड़े दावे कर रही है जी मुल्क बड़े तरक्की कर रहा है और आवाम बड़ी खुशहाल हो रही है। तो यही आज हम सवाल लेकर निकले आवाम के अंदर और आवाम की आवाज़ आपके सामने है। और भी दोस्त अंदर खड़े हुए, इससे अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है, क्या आजकल हालात जा रहे हैं कारोबार के? हालात कारोबार के ठंडे बट्ठे ही जी। तो हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत कहती बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क। हुकूमत कोई तरक्की शरक्की नहीं, कोई गरीब आदमी परेशान, हर बंदा ही परेशान है जी, हर बंदा ही परेशान जी। कोई चक्कर नहीं गा हुकूमत का। इन्नी महंगाई होगी, महंगाई कंट्रोल च नहीं आ रही, हर बंदा ही परेशान जी।
तो इसका क्या हुकूमत को मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भी क्या मतलब अवाम महंगाई घट करन हर बंदा परेशान है महंगाई घट करन हर बंदा खुशहाल होवे टैक्स पे करे ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ गरीब बंदे ਦੇਣ हाँ इस तरह ही है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ठीक है पहले 10-15 दिन मैंने इसी वजह से रेडी नहीं लगाई ठीक है फिर कोई मसला पड़ गया उस वजह से नहीं कम से कम 3 महीने हो गए हैं रेडी इसी वजह से आपने रेडी नहीं इसी वजह से रेडी नहीं लगाते उठा के ले जाएंगे ना हमें रेडी भी नहीं देंगे बाद में रेडी भी नहीं देते चले जी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए जी। हम इस टाइम आवाम के अंदर निकले में और भी दोस्तों से हम यही व्यू लेने की कोशिश करेंगे और भी इधर खड़े अस्सलाम वालेकुम ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ मतलब तरक्की कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं जी तरक्की किस हो रही है हुकूमत कह रही है हम आवाम के लिए बड़े रिलीफ दिए और बड़ी तरक्की कर रही है आवाम बड़े लीव तो फिर ही मिलेगा साढ़े रक्शे ला के बंद कर देने ने सानू नहीं सानू कोई शायद देन सानू पता लगे भी उन्होंने रिलीफ दिता ਜਾਂ जमा कर लें सानू बैंक ਦੇ आसान किश्तां ਤੋਂ रक्शा लिया देन ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ और बंद कर देन सानू कोई इतराज नहीं मरियम नवाज अच्छे काम कर रही है ये बंद कर सानू रक्शा लिया दे असं खुश हो जाएंगे आपने कहा मरीम नवाज अच्छे काम कर रही कोई एक अच्छा काम बताया मरीम नवाज यही अच्छे काम का रक्शे बंद हो रहे हैं अच्छा काम तो इसलिए कह रहे हो वो हमें रक्षा लेके देंगी लेटर रक्षा लेके देंगे तो वो अच्छे काम हो जाएंगे नहीं अभी दिया तो नहीं ना जब देगी तो फिर अभी नहीं दिया अभी तो जलील हो रहे हैं हम अच्छा हाँ जी अभी तो जलील हो रहे हैं अखबार हो रहे हैं वो वाल्डर वाले पर्चे दे रहे हैं चलान कर रहे हैं 3-3 हज़ार का 15-15 हज़ार का चलान कर रहे हैं अभी तो और कुछ नहीं। मतलब अब बच्चों की रोजी कमाने भी मुश्किल हुई बहुत मुश्किल होगी बहुत मुश्किल हो गई है अब जब काम ठीक था तो 1500 ले जाते थे अब वाल्डर खड़े नहीं होने देते सवारी नहीं बैठने देते अब 700 800 700 800 तेल भी साड़ना है क्या करें हम उसमें गुजारा नहीं हो रहा बहुत मुश्किल हो गई है रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है सर रोटी कमानी मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो गई है आपको इस दौर के अंदर किसी की याद नहीं आ रही जो कहता था मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे कौन कहता था यही मरीम नवाज ही कहती थी चलो जी बहुत शुक्रिया जी जी ये हमारे दोस्त थे मैंने उनसे यही सवाल किया भी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो एक कहता था मैं बर्दाश्त करूंगा और आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा आज यही हम भाइयों से आज सवाल हम लेकर निकले हैं तो इधर और भी हमारे बुजुर्ग बैठे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सर बात करेंगे वालेकुम क्या आजकल हालात चाह रहे हैं कारोबार के हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है बड़ा मुल्क तरक्की कर रहा है और आवाम बड़ी खुशहाल हो रही है हालात बुरे ही ने ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान ਕੋਲੋਂ इन लोगों ने तो पिछली हुकूमत गिराई थी भी हम ये हुकूमत जो पिछली हुकूमत थी पीटीआई की कहते वो उसने बहुत महंगाई कर दी है बड़ा आवाम परेशान होगी तो हम एक साल के अंदर इकॉनमी ठीक कर देगा मुल्क तरक्की करेगा तो क्या इनके दावे तरह के तरह रह गए तरह के तरह ही रह गए हैं पेट्रोल उस वक्त 150 था अब 300 रुपये है ये महंगाई इन्होंने कम की है बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का थोड़ा लूटा था इन्होंने अब भी लूट लिया जाओ छोड़ो इसके पीछे क्या पड़ा अब तो नई बजट की बातें हो रही है अब अगर टैक्स थोड़े और लगने जा रहे हैं तो क्या इसके बारे में आवाम अपना क्या व्यू देना चाहिए कारोबार क्या करे एक आ जाता है वो टैक्स जी फलाना आ जाता है लेबर टैक्स जी लाइसेंस वाले आ जाते हैं रोज़ कोई ना कोई आया होता है नहीं 2-2 करोड़ की 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ी है एक आके रेडी वाले को पकड़ लेते हैं जिसने क्या हेरा फेरी करनी है मुल्क के साथ मुल्क के साथ तो बड़े लोग करते हैं ये सर जी जी थोड़ा इन्होंने कमा लिया जाओ मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने सर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पीटीआई ਦੀ हुकूमत है किसी अब ये हुकूमत कह रही जनाब पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसका कोई वजूद नहीं रहा मुल्क के अंदर आपको क्या ऐसा लगता है जनरल ज़िया ने ना पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की थी मगर एक टाइम आया था सन 88 में जब पीपल्स पार्टी वालों को देख कर दुनिया हैरान हो गई थी इसी तरह इमरान के साथ होगा इनका तो नाम लेना जुर्म है आप कोई इमरान का नाम लेता है तो उसके खिलाफ पर्चा हो जाता है ऐसा क्यों हो रहेगा वो भी एक सियासी आदमी है एक सियासी लीडर है एक साबिक़ वज़ीर आज़म है लेकिन अभी उसकी मुलाकातें भी इन लोगों ने रोकी हुई हैं तो ये किसी मुलाकात भी नहीं कराने दे रहे कि सुबह का वज़ीर आला आता है उसकी भी नहीं मुलाकात ये होने देते खैबर पख्तूनख्वा से बाकी जो बीजना है ना वही बोना है
इनका भी इंशाल्लाह यही हाल होगा जो ये कर रहे हैं। इन्हें भी तैयारी करनी चाहिए अपनी। कोई सदा ज़िंदगी नहीं एक साथ नहीं रहती, मरना सब ने है। मतलब आपको लगता है ज्यादती कर रहे हैं? ज़्यादती कर रहे हैं, उसे छोड़े, क्या करेगा वो? जाहिर है सियासी बंदे ने सियासत ही करनी है। वो जितना अंदर रहेगा उतना पॉपुलर होगा वो। जनरल दया ने पीपल्स पार्टी को दबाया, मगर उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। मगर इसका भी रिजल्ट देख लेना क्या निकलता है। पीटीआई खत्म नहीं हुई। ना ना, पीटीआई को ख़त्म कर ही नहीं सकते। ये फौजी जितने भी आए हैं ना, ये सब ऐसे ही हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आवाम का व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सिर्फ लाहौर मार्केट के अंदर निकला और आवाम का व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ कारोबार के बारे में। और जो 2021-22 में पीटीआई की हुकूमत रहेगी थी, उस वक्त क्या हालात थे कारोबार के, इस टाइम हालात क्या हैं कारोबार के, वही आज के व्यू रखते हैं। और आपको मैं ये व्यू आवाम के आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैं ये आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम मार्केट के अंदर निकला आया हूँ और ये मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों से। चलो आगे चलते हैं, आगे किसी और दोस्त से बात करते हैं, चलते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें और आवाम का व्यू आपके सामने आ रहा है। क्या आवाम व्यू दे रही है कारोबार के बारे में या पीटीआई ख़त्म होने के बारे में, वो भी सारा कुछ आपके सामने है। जो हालात चल रहे हैं कारोबार के मतलब, तो वो भी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हालात जा रहे हैं आजकल कारोबार दे? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ कारोबार नहीं करते? ਵਿਹਲੇ वेले चलो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। ब्रदर क्या हाल है? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ। क्या हालात जा रहे हैं यार कारोबार दे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਨਾਬ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਸਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, पीछे तो मैंने किया, वो तो बेचारे बड़े परेशान है ये। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। अच्छा जी, नौजवान कह रहा जी एक दूसरे ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। हालात तो बड़े मारे जा रहे हैं। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये हमने व्यू लिया है एक और दोस्त से, दुकानदार से। वो कहते हैं अपने हालात बताएं। मैंने तो हालात, मैं ये कसम उठा के कह सकता हूँ कारोबार के हालात बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ और वो मैंने पीछे भी और भी दोस्तों से बात की है और वो भी एक बात कर रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। इधर एक और भाईजान बैठे हुए, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हालात जा रहे हैं कारोबार दे? ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वेले तो तुम वाकई बैठे हो, इनमें कोई शक नहीं, वेले ही बैठे है। ये तंदूर है और हुकूमत कहती मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है साढ़े दौर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? मतलब कारोबार नहीं है। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ये ਇੱਕ कब से आप कब का आपने तंदूर बनाया हुआ है? कितनी देर ਤਕਰੀਬਨ होगी? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा 4-5 महीने हो गए। ਹਾਂਜੀ, 4 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1.5-2 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1.5-2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਹੈਗਾ ਕਿ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਲਈਏ ਦਾ, 1000 ਲਈਏ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब बस घर से दाल रोटी चल रही। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, ये अवाम का व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अवाम का यही सवाल है कारोबार के क्या हालात जा रहे हैं। अवाम अपने व्यू आपके सामने रख रही है। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, उमर दराज जट व्लॉग। मैं आज लाहौर के अंदर निकला हूँ और अवाम का व्यू लेने के लिए दुकानदारों के पास, रेडी वाले के पास, अवाम के साथ यही सवाल है भी आप क्या हालात जा रहे हैं कारोबार के। और देखिए, हमारा काम है ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाने, ठीक है, और ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने है। ठीक है, आज जनाब 13 तारीख है, 12 महीना 2025। तो हम इस टाइम निकले हुए हैं आवाम के अंदर और आवाम से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। वालेकुम। नौजवान क्या हालात जा रहे हैं कारोबार के? हालात बहुत बुरे जा रहे हैं।
बहुत बुरे जा रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है बड़े मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत हमारे दौरे घूमने च नून लीग ये सारे बड़े बड़का मार रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं है, एवं बस हुकूमत झूठ ही बोल रही है, कुछ नहीं हैगा। बुरे हाल है, रोटी खानी मुश्किल हो गई, बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गया। कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल स्लो डेट। बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी तो अगला बजट की बातें होनी शुरू हो गई हैं, आगे और टैक्स हुकूमत लगाने जा रही है। क्या है मतलब, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हुक्मरानों को? और यही कहेंगे अल्लाह का खुदा का खौफ खाओ, बस करो, साढ़े तो जुल्म ना करो, बस यही कह सकते हैं। इस तो बहुत की कह सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਲਈਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਡੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਤੰਗ ਆਏ। मतलब है कोई बड़ा मुश्किल हाल है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਟੇ, ਸੁਬਾਹ 50 रुपए नहीं बटे सुबह के? ਹਾਂਜੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਟੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ, कारोबार और कोई नहीं। इस हुकूमत ने पहले हुकूमत पीटीआई की हुकूमत सी 2022 से हटाई है। ये कहते थे ये बड़ी करप्ट हुकूमत है, बड़ी महंगाई कर दी, हम 1 साल के अंदर इसको दुबई बना देंगे। तो क्या दुबई नहीं बना? दुबई नहीं बनना, ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क होना पाकिस्तान का। पीटीआई की हुकूमत बेहतर थी या ये वाले बेहतर है? ਇਹਦਾ नहीं मुझे पता। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मेरी सारी उम्र लंघ गई। तो फिर आप जाहिर बात आपने पीटीआई की हुकूमत तो आपने देखी है ना? बेटी की हुकूमत देखी, वो बेहतर थी, ये बेहतर है? ਜਿਹੜਾ ਆएगा ने अपने घर बनना है। आपको पता तो है ना हाँ, उस टाइम आपके हालात अच्छे थे या अब हालात आपके? अभी हालात खराब है, उस टाइम हालात अच्छे थे। उस टाइम हालात अच्छे थे। हाँ जी। जी नाजरीन, ये मैंने आवाम का व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यही भी सवाल किया अभी 2021-22 में पीटीआई की हुकूमत थी, उस टाइम आपके हालात अच्छे थे या इससे बुरे थे? उसने कहा नहीं, अब हालात हमारे बुरे हैं, उस टाइम हमारे इतने हालात बुरे नहीं थे। और मैं ये इस टाइम देख सकते हैं मार्केट में निकले कि एक मेरी बहन भी खड़ी, शायद को बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बहना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गरीबों का ये मरियम नवाज क्यों चीज़ें उठवा के पहुँचा रही है, कहाँ पे पहुँचा रही है? गलत बात है। इतने काम वाली में थी, इतने मेरे कारोबार था हलवा पूड़ी का, ये फ़कीर बना दिया उसने हमें, इसलिए हमने उसको वोट दिए थे। गरीब की मतलब नवाज शरीफ मेरा भाई है, भाई जैसा है, तो ये बेटे ने क्या हाल करा हुआ है? बेटे ने बहुत गलत हाल किया, गरीबों को उसने जिंदा मार दिया। बस मैं ये इतना पैगाम दूंगी अपने भाई को कि देख भाई, तेरे दौर में तो हमारी दुकान पे माशाल्लाह रश पे रश लगा था, सस्ती थी, और अब इसके दौर में सारा सामान हमारा उठा उठा के लेके जा रहे हैं कि एनसी वाले। बताओ हम क्या करें, हम फकीर बन गए। हाँ मेरी बहन रोए ना, आप अपना सवाल करें, आप हुकूमत तक इंशाल्लाह ज़रूर आपका ये बात पहुँचेगी। हम बहुत गरीब हो गए, कहाँ हमारे आगे पीछे कारीगर फिर रहे थे और कहाँ हमारा मियाँ किसी के काम कर रहे हैं, गुलामी कर रही है, किसके लिए? हमारे लिए। तो इसको कहो मरियम नवाज को, तुझे आवाम ने जिताया, आवाम ही तुझे ना बाहर ले आए, इसे ये कह दो, बस पैगाम दे दो। नवाज शरीफ की बेटी है तो इसको मिल गए थे सारे वोट, नवाज शरीफ की बेटी नहीं ना होती तो फिर कोई भी नहीं देता इसको। इसने बहुत बुरा हाल किया, गरीबों को मार दिया, जिंदा मर गए गरीब। ये पैगाम है बस मेरा इस मरियम नवाज का। जी मेरी बहन, बिल्कुल आपका पैगाम इंशाल्लाह ज़रूर हम आगे तक पहुँचाएँगे। जी आप देख सकते हैं इधर हमारी माएँ बहनें रो रही हैं, करला रही हैं, अभी हमें जीने दो, हमारे ऊपर रहम करो, हमारा सामान उठा के लेकर जा रहे हैं हम लोग। क्या आपके पास पहले लोग काम करते थे, अब आप लोग खुद काम करते किसी से? हाँ हमारी हलवा पूड़ी की दुकान थी, तो वो सामान ले गए सारे, बड़ चौक से सारा सामान ले गए, पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, भट्टा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर वो ले गए। मेरे मियाँ ने गुस्से में आके सारा सामान फेंक दिया कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ सेठ इंसान था, कहाँ मैं गुलाम बना हुआ हूँ। इसलिए बस तुम मेरा ये पैगाम दे देना, मेरे भाई को भी दे देना, नवाज शरीफ को। वो मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन ये बेटी बहुत गलत निकली है, सारे आके हुए हैं इससे।
इनने जो हाल कर दिया ना मुल्क का, टेस्ट लगा दिए, फलाने लगा दिए, ये लगा दिए। वैसे मैं हूँ कराची की, मैं इनको नहीं जानती हूँ, ये मरियम नवाज है, लेकिन वोट हमने इनको दिए हैं और नवाज शरीफ को देती हूँ मैं। वोट मेरा नवाज शरीफ को, मेरे मियाँ का, मेरे हमारे घर से 4 वोट जाते हैं, 4 भेजते हैं हम। अब जो हालात बने हुए हैं, क्या आपको लगता है आप आगे भी इन लोगों को वोट आपको देना चाहिए? नहीं, अब मैं क्या कहूँ, नहीं अब नहीं देंगे। ये मरियम नवाज को आवाम ही उतारेगी बस। अब कोई नहीं नवाज शरीफ का मुंह देखेगा। नवाज शरीफ भाई बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला अजानें हो रही है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। उसके लिए हमने दुआएं मांगी थी मज़ारों में कि अल्लाह मियाँ वो आ जाए, मेरा भाई आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए। वो आ गया है तो उसकी सब ले गई उठा के, कैमरे लगे हुए हैं और ले गई। गरीबों का इतना तो ख्याल करो ना। जी जी। ये नहीं कर रही है, ये गरीबों का ख्याल नहीं कर रही। इसके हर दवाई देती है ये, तो ये गलत बात है ना। औरत ज़ात वो भी है, मैं भी औरत ज़ात हूँ। अब मैं बोली हूँ ना, मेरी